मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। आज हम कहानी लेके आए हैं मन का अकेलापन। दीदी, जीजा जी कहाँ हैं? फ़ोन भी ऑफ कर रखा है, बिजी होंगे किसी मीटिंग में। तुम बैठो तो सही, क्या लोगे? जीजा जी के साथ ही बैठूंगा। अब दीदी माँ ने जीजा जी के लिए कुछ चीज़ें भेजी हैं। अच्छा है, मैं आता हूँ अभी, कहकर दिनेश अपनी बड़ी बहन राधिका, जो एक बड़े मंत्री की पत्नी थी, को बैग पकड़ाकर विशाल का कोठी से बाहर निकल गया। राधिका ने उत्साह से बैग खोलकर माँ की भेजी हुई चीज़ों पर नज़र डाली। सब चीज़ें उसके अमित पति की पसंद की थी, उसकी खुद की पसंद की भी एक भी चीज़ नहीं थी। माँ ने सब कुछ अपने मंत्री दामाद के लिए भेजा था, अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं। अजीब सा मन हुआ राधिका का। ठंडी सांस लेते हुए बैग एक किनारे रख वहीं सोफे पर बैठकर अमित के पिए को फ़ोन मिलाया तो उसने अमित को बता दिया। हाँ बोलो राधिका, क्या हुआ? अमित ने पूछा। बस यही याद दिलाना था कि कल सुजाता के स्कूल जाना है, कोई प्रोग्राम मत करना। और हाँ, दिनेश भी आया है। हाँ चलेंगे कल, अभी बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ, कहकर अमित ने फ़ोन रख दिया। बेटी सुजाता के स्कूल का एनुअल फंक्शन है कल। अमित को याद दिला दिया। वे चलेंगे, यह बड़ी बात है। नहीं तो अमित इतने व्यस्त रहते हैं कि राधिका ने उनसे कोई उम्मीद रखनी छोड़ दी है। पता नहीं कल कैसे समय निकाल पाएंगे। हो सकता है सुजाता की लगातार जिद का असर हो। वैसे तो उसकी आजकल यही लगता है कि कहने के लिए उसके पास सब कुछ है और हकीकत में कुछ नहीं है। राधिका के सारे रिश्तेदार, दोस्त, परिचित, पड़ोसी, सबके लिए वे बस एक राज्य सरकार के एक मंत्री की पत्नी है। तरसती रहती है कि काश किसी के दिल में उसके लिए, राधिका के लिए कोई स्थान हो। वह हर तरफ से अमित से काम निकलवाने वाले लोगों से घिरी रहती है। उसके अपने मायके वाले बस अमित को ही जीवन शैली, पद, अधिकार में रुचि रखते हैं। उसकी तथाकथित दोस्त, परिचित सिर्फ अमित की ही बात करना पसंद करते हैं। उसके युवा बच्चे सुजाता और सुयश भी पिता के पद के अहम में डूबे माँ की ममता को व्यर्थ की चीज़ समझते हैं। वह जब भी अपने बच्चों से उनके स्कूल दोस्तों की बात करना चाहती तो बच्चों के अहम और दर्द भरे स्वर से उसे लगता ही नहीं कि वह अपने बच्चों से बात कर रही है। लगता किसी मंत्री ने के घमंडी बच्चों से बात कर रही है। आजकल वह ज़्यादातर चुप ही रहती है। किसी से बात करे और क्या बात करें, सबकी तो उसमें उसके मंत्री पति में रुचि है। उसका तो अपना कोई है ही नहीं। वह अपने विचारों में गुम थी। अमित और दिनेश अंदर आते देखे। दिनेश ने आते ही कहा, देखो दीदी, जीजा जी को ज़बरदस्ती पकड़ कर लाया हूँ। हम सब साथ लंच करेंगे। आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी अमित मुस्कुराते हुए बोले, देख लो राधिका, तुम्हारा भाई मुझे ऑफिस से ज़बरदस्ती उठा लाया। बोला आपसे मिलने ही तो आया हूँ। हाँ जीजा जी, मैं आपसे ही मिलने आया था। दीदी का क्या, उनसे तो कभी भी मिल सकते हैं। दीदी अब लंच लगवा दो। अमित जब तक फ्रेश होकर आए खाना लग चुका था। तीनों खाने बैठे तो दिनेश ने कहा, जीजा जी मैं आज ऑफिस चला जाऊँगा, बस आप याद रखना आपको मेरे दोस्त का काम करवाना ही पड़ेगा। राधिका ने पूछा, कौन सा काम दिनेश? आप रहने दो दीदी, ये जीजा जी के बस का ही है। मैंने तो उन्हें रास्ते में समझा दिया है सब। अमित मुस्कुराते हुए खाना खाते रहे। थोड़ी देर में बच्चे भी आ गए। वो भी खाना खाकर सबके साथ बैठ गए। सुजाता अगले दिन होने वाले स्कूल के प्रोग्राम के बारे में उत्साह से बताने लगी। कल मेरे दोस्त भी तो मेरे साथ मेरे डैड को क्या चीज़ें देखेंगे। एक मंत्री के जलवे मेरी टीचर्स भी तो देखेंगे। सुजाता खिलखिला ही रही थी कि सुयश भी दिनेश से बातों में व्यस्त था। राधिका चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। दिनेश ने कहा, जीजा जी आपके लिए माँ ने कुछ चीज़ें भेजी हैं, ज़रूर खाना। अभी कुछ दिन पहले ऊंची जाति के तो साथी बच्चों से कन्नी सी काटते थे। अमित के मंत्री बनते ही उनसे दोस्ती बढ़ाने लगे। अच्छा, उन्हें मेरा धन्यवाद कहना। अमित की आकर्षक हंसी को निहारती रह गई राधिका कि अमित का संपूर्ण व्यक्तित्व कितना आकर्षक और इफ़ेक्टिव है। हालांकि उनमें थोड़ा सा गांव का टच आता है, पर फिर भी कीमती कपड़ों में वह छुप जाता है। कितनी मेहनत से पहुँचे हैं यहाँ तक, और अब जब जीवन में हर सुख सुविधा है तो उसे क्या लगता है कि उसके पास कुछ नहीं है। उससे अच्छी तो वह तब थी, उसके चारों ओर मड़राता था।
उसने अपनी सोच को झटक दिया। अमित खड़े हुए थे। राधिका, आने में देरी होगी, डिनर शायद ना करूं। उनके उठते ही दिनेश भी जाने लगा। खड़ा हो गया और राधिका बोल पड़ी, दिनेश तुम तो रुको, तुम तो बैठे ही नहीं मेरे पास। नहीं दीदी, मैं भी निकलता हूँ, कहकर वह अमित के साथ निकल गया। बच्चे अपने अपने रूम में चले गए। वह अकेली खड़ी रह गई। फिर वह भी अपने बेडरूम में चली गई। अगले दिन सुजाता, अमित और राधिका के साथ वह स्कूल पहुंची। स्कूल के गेट पर अमित का भव्य स्वागत हुआ। राधिका भी मुस्कुराकर सबके अभिवादन का जवाब देती रही। ऐसे में उसे ऐसा महसूस होता था जैसे वह कोई मशीन या कठपुतली हो या रोबोट। उनके साथ खड़े रहने की कोशिश करती रह जाती। स्कूल में पता नहीं कितने बच्चों ने अपनी टीचर से अमित के साथ फोटो खिंचवाए। वहाँ सब उनके आसपास पहुँचने की कोशिश करते रहे। अमित का सुरक्षा घेरा आज अमित के कहने पर कुछ दूरी पर ही रहा। फंक्शन में आने के लिए उन्हें विशेष रूप से थैंक्स कहा गया। प्रोग्राम खत्म होते ही राधिका रोबोट की तरह उनके साथ चलती घर आ गई। घर पर आकर देखा अमित की 2 चचेरी बहनें आई हुई थी। राधिका उनकी आवभगत में व्यस्त हो गई। बड़े मंत्री की पत्नी बनना भी कांटों का ताज पहनना है, यह सब भली भांत समझ गई थी, पर कुशल पत्नी की भांत वह बिना मीन में एक निकाले जानबूझकर मक्खी निगल लेती। दिन रात के मेहमानों ने उसकी नाक में दम कर रखी थी। पहले भी लोग आते थे, पर कम और उनके अपने स्तर के, पर अब तरह तरह के लोग आ जाते हैं। कभी कभी आत्मीय इंटरव्यू के लिए चला आ रहा है, तो कभी कोई अपनी ट्रांसफ़र रुकवाने, कभी कोई उसके जी में आता सबको निकाल बाहर कर। पर भारतीय नारी और वह जिसकी पुरखों ने कभी ऐसा नहीं देखी हो, कभी ऐसा दुस्साहस कर सकती है। खूब हंस हंस कर वह मेहमानों की आवभगत करती रहती। दोनों बहनें रेखा और मंजू अपनी ससुराल के किसी रिश्तेदार की फैक्ट्री लगाने पर आए। अड़चनें दूर करवाने की बात कर रही थी। अमित ने उनकी बात सुनकर मदद करने का आश्वासन दिया। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? आपकी क्या राय है कि मंत्री जी की पत्नी या किसी भी बड़े आदमी की पत्नी बनने में और रिश्ता निभाने में कैसा लगता है? आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। इसका अगला भाग हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। धन्यवाद।